नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल एडू क्लासेस एक कदम सबके साथ में। तो मित्रों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज ही हमारा सेकंड टेस्ट पेपर है। पहला टेस्ट पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेट किए हैं। दूसरी बात ये है कि मैं ये नहीं कहती कि मैं आपको कुछ सिखाती हूँ या मैं आपकी सफलता के लिए आपका सहयोग करती हूँ, लेकिन हम एक दूसरे से थोड़ा बहुत तो कुछ सीखते हैं। हो सकता है आप मेरी बातों से मोटिवेट होते हो सकता है आपको अच्छा लगता हो, मेरी बात सुन के आपको लगता हो कि आप कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे निरंतर कार्य कर रही हूँ। मैं ये सोच के कार्य नहीं कर रही हूँ कि मैं आपको कुछ सिखा सकती हूँ या मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ। मैं बस इसलिए कार्य कर रही हूँ कि हो सकता है कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ही, और कोई भी कार्य करता है तो उससे कुछ तो उम्मीद रखता ही है, कुछ तो उसे आशा होती ही है ना। तो यही सब बातें होती हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो नेट जेआरएफ के साथ साथ सभी हिंदी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही बात को मैं थोड़ा और बढ़ाना चाहूँगी कि डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास मैंने स्टार्ट कर दिया है। 25 क्लास आ चुकी है और अब उसकी नेक्स्ट क्लास आएगी जल्द ही। ओके, तो आप लोग देखिए और अपने नोट्स बनाइए और अच्छी तैयारी करिए। ओके, तो चलते हैं। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी प्रश्न को पढ़ने से पहले कि आप लोगों के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है, जहाँ पे डेली क्विज होती है 2:30 बजे दिन में और रात्रि 8 बजे। रात्रि 8 बजे प्रथम पेपर के लिए होती है और दिन में जो 2:30 बजे होती है वो सभी हिंदी के एग्ज़ाम्स के लिए होती है। ओके, तो आप आइए, आपका स्वागत है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी फीस नहीं है। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो चलते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर नहीं लिखते हैं, स्कोर भी नहीं बताते हैं, ये गलत बात है। तो ज़रूर लिखा करिए कि ऐसे हमें लगेगा कि कहीं हमने टफ़ क्वेश्चन रखे हैं या फिर इजी क्वेश्चन रखे हैं, तो ये तो बता दिया करिए। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। का व्यंजन जो है इसके विषय में कौन सा यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सही है। तो यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे देखिए, का जो है क्या महाप्राण है? नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे महाप्राण दोनों ही कट जाएंगे, क्योंकि का जो है महाप्राण नहीं है, अल्पप्राण है। तो सी और ए हमारे पास बचा हुआ है। तो आपको मालूम है क्या का जो है तालव्य में आता है? नहीं आता है। तालव्य में 4 वर्ग वाले आते हैं, का वर्ग में जो आते हैं वो कंठ में आते हैं। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, आपने कौन सा राइट किया है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है किससे? तो आपको मालूम होगा भोजपुरी पूर्वी हिंदी से निकली हुई है। और पूर्वी हिंदी किससे निकली हुई है आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अर्ध मांगती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, अणा और ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जो है आपका राइट हो जाएगा, यह दोनों जो हैं मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं। ओके, मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? तो किसने दिया था? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, नरेंद्र देव, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, काका कालेलकर और विनोबा भावे। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा, काका कालेलकर ने आ के 12 खड़ी का सुझाव दिया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनि, प्रतिध्वनि, वाणी या स्वनिम? तो आपने स्वनिम पढ़ा होगा और आपके सिलेबस में भी स्वनिम लगा है। तो जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं स्वनिम। क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, उच्चारण की दृष्टि से स ह व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो बताएंगे। अंत्यस्थ में कौन से आते हैं? तालव्य में कौन से आते हैं? वर्ष में कौन से आते हैं? तो यहाँ पे जो स और श ह दिया गया है ये ऊष्म है। ओके, ऊष्म व्यंजन में आते हैं। स ऑप्शन राइट हो जाएगा। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? तो यहाँ पे जो बोलियाँ हैं उनमें ब्रजभाषा हो नहीं सकती, कन्नौजी हो नहीं सकती, अब बी बुंदेली और मालवी है। तो अब इनमें जो है आपको मालूम होगा झांसी क्षेत्र बुंदेलखंड में आता है, तो इसलिए आपका कौन सा हो जाएगा? बुंदेली। ओके, इस तरीके से आप अपने राइट आंसर कर सकते हैं।
नेक्स्ट है देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देखिए खरोष्टी से नहीं हुआ है, पारसी से नहीं हुआ है, रोमन से। अंग्रेजी जो है रोमन भाषा में लिखी जाती है, लेकिन रोमन जो है लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा जो है रोमन लिपि में लिखी जाती है। लिपि मीन्स लिखना, ठीक है। देवनागरी जो है ब्राह्मी लिपि से निकली है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह है नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की है? प्रश्न नंबर 9। मैं आंसर यहाँ पे नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की है? आचार्य विश्वनाथ ने, दशरथ ओझा ने, भरत मुनि ने या फिर पाणिनि ने? तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है अर्थ मैवल्यम प्रसादः, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। तो उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है? आनंदवर्धन, रुद्रट, वामन, दंडी? प्रश्न नंबर 10। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, वामन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भामा के अनुसार काव्य में कितने दोष हैं? देखिए आपको भरत मुनि ने 10 दोष बताए हैं, ओके, भरत मुनि ने, लेकिन भामा यहाँ पे पूछा गया है भामा ने कितने जो है दोष बताए हैं? 6, 5, 21, 19। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 21। हो सकता है आप सभी के लिए नया क्वेश्चन हो, तो इसे आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट है करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है? तो करुण रस जो है भरत मुनि हैं, भवभूति हैं, मम्मट हैं या फिर आचार्य विश्वनाथ हैं? देखिए विश्वनाथ जी ने श्रृंगार की बात की है, इन्होंने रस की बात की है, भरत मुनि ने भी रस की बात की है, मम्मट ने भी रस की बात की है, लेकिन करुण रस की बात की है भवभूति ने, ठीक है। फिर है बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? 13 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें विभावना, विशेषोक्ति, असंगति, दृष्टांत। तो इसमें हो जाएगा विभावना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्य अधिकारी वह ही बनेगी। तो बहुत ही अच्छी जो है यहाँ पे ये जो दृष्टांत दिया है, तो ये क्या है, किस छंद में लिखा है? ये यहाँ पे जो लिखा है ये किस छंद में लिखा है? तो यहाँ पे इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, वसंत तिलका है, हरिगीतिका है, और गुप्त जी ने इन सभी छंदों का प्रयोग किया है अपनी भारत भारती में। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा इंद्र वज्रा में, ठीक है, ये इंद्र वज्रा में लिखा गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है दोहा किस प्रकार का छंद है? तो दोहा जो है किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक, विषम-मात्रिक, संस्कृत व्रत और अर्ध सममात्रिक। तो प्रश्न नंबर 16 का जो हो जाएगा ये दोहा जो है दोहा किस प्रकार का छंद? तो ये अर्ध सममात्रिक होगा। नेक्स्ट है उद्धव शतक की जो पंक्ति है हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सवे लगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? बार बार पुनरुक्ति जो हुई है इससे क्या व्यक्त होता है? भाव का अपकर्ष, भाव संधि, भावोत्कर्ष या भाव सबलता। तो प्रश्न नंबर 17 जो है इसका हो जाएगा भावोत्कर्ष, भाव का उत्कर्ष। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं? आपके ये जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें शायद इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेट JRF में भी जो है आपका सिलेबस लगा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साधारण धर्म, वाचक, उपमान, उपमेय। उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं वाचक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रोमांच किस तरह का अनुभव है? रोमांच किस तरह का अनुभव है? सात्विक, कायिक, आहारी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 नंबर जो है इसका हो जाएगा सात्विक। रोमांच जो है सात्विक अनुभव है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज का वह है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
तो जो है अद्भुत जो है कैसा होगा, और वीर रौद्र करुणा, तो वीर जो है उत्साह से मिलेगा, करुण जो है आपका शोक से मिलेगा, रौद्र जो है क्रोध से मिलेगा, और अद्भुत जो है विस्मय से मिलेगा। तो ये रस के स्थायी भाव हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे देखे हैं। चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन इनका कर लेते हैं फास्ट। का व्यंजन अल्पप्राण है, अघोष है, स्वर स्पर्शी कंठस्थ ध्वनि है। ठीक है, नेक्स्ट है भोजपुरी जो है अर्धमागधी से निकली है, पूर्वी हिंदी से। णा और हाँ जो है अर्ध, ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं। देवनागरी आ की 12 खड़ी का सुझाव दिया है काका कालेलकर ने। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम स्वनिम कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स और ये हा व्यंजन जो है ऊष्म है। झांसी जो और झांसी, जालौन, हमीरपुर जो है बुंदेली क्षेत्र है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अर्थ वैमल्य प्रसाद, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है, वामन ने कहा है। भामा के अनुसार काव्य में 21 दोष होते हैं। करुण रस जो है भगवती ने दिया है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, विभावना है इसमें। मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, तो इसमें इंद्र वज्रा छंद दिया गया है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है, ये बाबू गुलाब राय जी ने कहा है। दोह जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। उद्धव शतक की जो पंक्ति दी गई है, हमको लिखो, तो इसमें बार बार पुनरावृत्ति हुई है, तो इसमें भावोत्कर्ष है। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है वह वाचक होता है। रोमांच जो है सात्विक अनुभव है, और इसमें जो है आपका अद्भुत जो है आपका करुण जो है शोक हो जाएगा, रौद्र जो है क्रोध हो जाएगा, वीर जो है उत्साह हो जाएगा, और अद्भुत आपका विस्मय हो जाएगा। तो ये थे आज के प्रश्न। आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और तैयारी करिए बेस्ट से बेस्ट अपने क्विज़ से। आपको क्विज़ किस तरीके से मिलेगी, क्विज़ में भाग लीजिए, उसके बाद में आपने कितने राइट किए हैं आपको वो लिस्ट पूरी मिलती है। इस समय जो प्रचलित है इस समय टेलीग्राम पे, तो वही हम भी चला रहे हैं। तो आप लोग आइए और उसमें भाग लीजिए, अपना रिजल्ट देखिए और प्रैक्टिस करके बेहतर करिए। ओके, तो मित्रों ये थी आज की क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।